हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सबाहत अली और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे कहानी सुनाना और पढ़ना बहुत पसंद है। और आज मैं आपको एक बहुत मज़े की कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मूर्ख ब्राह्मण। तो आपको पता है कि ब्राह्मण पहले से मूर्ख था या उसे बना दिया गया था? चलिए टेंशन नहीं लीजिए, मैं बताती हूँ आपको। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक सुमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो सरस्वती माँ का भक्त था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ। वो अपने गुरु के पास गया और बोला उसने, गुरुजी क्या मैं सरस्वती माँ की तपस्या में बैठ जाऊँ? वो गुरुजी बोलते हैं रुको मुझे सोचने दो। फिर गुरुजी बोलते हैं हाँ ठीक है तुम बैठ जाओ। ब्राह्मण बहुत खुश होता है। फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ बैठूं। फिर वो एक बहुत सोचने के बाद एक पेड़ के पास एक टांग पे खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर तपस्या करूँगा। वो एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या करना शुरू कर देता है। बहुत कड़ी धूप, बारिश और ठंडी के होने के बाद भी वो अपनी तपस्या भंग नहीं होने देता, जिस वजह से सरस्वती माँ उसके ऊपर उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होती हैं। पुत्र पुत्र आंखें खोलो पुत्र। ओ सरस्वती माँ! अरे पुत्र डरो नहीं, बोलो मैं तुमसे प्रसन्न हुई हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने प्रसन्न हो गई, मेरे लिए वही बहुत है। अरे अरे पुत्र शर्माओ नहीं, बोल दो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा माँ मैं बोलता हूँ। माँ मुझे संजीवनी बूटी दे दें, मुझे संजीवनी बूटी की बहुत आवश्यकता है। लो बेटा संजीवनी बूटी। अरे वाह संजीवनी बूटी! माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तथास्तु बेटा, हमेशा खुश रहो और ये याद रखना कि ये संजीवनी बूटी ना ही कभी ख़त्म होगी और ना ही सूखेगी, और तुम इसके पत्तों का रस निचोड़ के जिस भी जीव के ऊपर डालोगे वो फिर से जाग उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माँ। फिर सरस्वती माँ चली जाती हैं और वो ब्राह्मण संजीवनी बूटी लेकर चलने लगता है अपनी गांव की तरफ। और वो चलते चलते सोचता है कि माँ ने मुझे कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया, लेकिन माँ मुझे बेवकूफ़ बना नहीं सकती। लेकिन फिर वो फिर चलने लगता है। फिर सोचता है कि ये माँ ने मुझे संजीवनी बूटी दे दी, अब मैं जिस भी गांव में कोई भी मरेगा तो मैं इसका रस निचोड़कर उसके ऊपर डालूँगा और वो फिर से जीवित हो जाएगा। फिर हो सकता है कि वो लोग मुझे गाँव का सरपंच बना दें, वो लोग मेरी पूजा करने लगे, मैं तो बहुत खुश हूँ यार। लेकिन फिर उसका दिमाग चलते चलते एकदम उल्टा सोचता है, कहीं सच में तो संजीवनी बूटी नकली तो नहीं है, सरस्वती माँ ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है। और वहाँ इधर उधर देखने लगता है। देखता है फिर उसे एक मरा हुआ शेर दिखता है। वो जल्दी से भाग के उसके पास जाता है और वहाँ पर बैठता है और संजीवनी बूटी तोड़कर उसका रस निचोड़कर उसके ऊपर डाल देता है और सोचता है कि अगर ये फिर से जीवित हो गया तो मेरी संजीवनी बूटी तो सही है। अब मैं कितना प्रसन्न, अब मैं कितना खुश हूँ, अब मैं सबकी परेशानियाँ दूर करूँगा और हो सकता है वो मुझे सरपंच बना दे। वाह मुझे सरपंच बनना बहुत पसंद है, मेरा सपना था कि मैं सरपंच बनूं। इतने में शेर जागता है। हाँ ये तो शेर था, अब मैं क्या करूं, मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने शेर को जगा दिया संजीवनी बूटी आजमाने के चक्कर में। ओह अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, भागूं कहाँ जाऊं? लेकिन एकदम से शेर उठता है और वो शेर भूख के मारे बीमार होकर मर गया था और संजीवनी बूटी की वजह से वो एकदम हट्टा कट्टा जवान बन गया। और फिर ब्राह्मण भागने लगता है, लेकिन शेर के आगे वो टिक नहीं पाता और वो मर जाता है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम एक बार सोच लेना चाहिए। ख्यालों में सब कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कहानी सुनने के लिए, धन्यवाद।